अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, पीस कैन नॉट बी केप्ट बाय फोर्स, इट कैन ओनली बी अचीव्ड बाय अंडरस्टैंडिंग। आप सोच रहे होंगे कि इस जंगी कैफियत में ये कौन बंदा आ गया, पागल बंदा आ गया जो पीस की बात कर रहे। जी हाँ, मेरा नाम है कासिम सत्तारी और मैं यूट्यूब पर वीडियोस बना रहा हूँ, 100 वीडियोस बना रहा हूँ एक कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। तो आज हमारा टॉपिक है पीस। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि पीस हमेशा जो है ना बाय फोर्स नहीं लिया जाता, बल्कि फोर्स आप और पीस लाना चाहते हैं तो आप अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए से ही पीस ला सकते हैं। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा एक क्राइसिस है दोस्तों, वो है अमन है। क्योंकि अमन नहीं होगा तो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अमन से ही हर चीज़ का ताल्लुक़ होता है। अमन से ही आपके पास टेक्नोलॉजी आती है। अगर आपका अमन ही नहीं होगा, अगर आप एक दूसरे को ही मतलब एक वार में एक दूसरे को मारते रहेंगे तो दोस्तों दुनिया एक ख़तरे में पड़ जाएगी। क्योंकि जो है ना हम इंसान जो है ना एक दूसरे के लिए पीस को हमें फ़रोग़ देना चाहिए। इस वक्त जंग की सूरत हाल में अगर सब लोग जंग की बात कर रहे होते हैं तो हम मज़ीद जंग को बढ़ा रहे होते हैं। अगर हम इस जंग की सूरत हाल में हम अगर अमन की बात करें, पीस की बात करें, तो यकीनन हमारे माशरे में, हमारे सोसाइटी में, हमारे जो है लोगों के लिए फ़ायदे होंगे। देखिए दोस्तों, जंग जो है ना कोई नहीं जीतता। जंग में जो है ना कैजुअलिटीज़ दोनों साइड पर होता है और नुकसानात भी दोनों साइड पर होता है। इस वक्त ईरान और इसराइल और अमेरिका की जो जंगें हो रही है, इसमें यकीनन ईरान ने एक रेजिस्टेंस शो कर दिया है, दुनिया को बता दिया है कि वो जो है ना कभी पीछे हटने वाले कौम नहीं है, वो जुल्म के ख़िलाफ़ डट कर खड़े होने वाला कौम है। लेकिन इस वक्त जो है ना ईरान में बहुत सारे कैजुअलिटीज़ हो गई है और 180 नन्हे बच्चे शहीद हो गए हैं, स्कूल के बच्चे। आप ख़ुद देख सकते हैं, जंग की बात करना जो है ना बहुत आसान है, लेकिन जो लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं उनकी ज़िंदगी, उनकी जो है ना बच्चे जिन छीन चुके हैं जिन वालिदैन की, उनकी जगह पर आप लोग ज़रा जाकर सोचें कि अगर आपके बच्चे उसमें शहीद हो जाते तो आप पर क्या बीत रही होती इस वक्त। तो दोस्तों, हमें जो है ना इस वक्त जो एजुकेटेड लोगों को चाहिए, जो पढ़े लिखे कौम जो नौजवान हैं, उनको चाहिए कि इस वक्त जो है ना अमन की बात करें, पीस की बात करें, ताकि जो है ना हमारे माशरे में जो है ना लोगों के लिए आसानियाँ हों। मैं यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो है ना अमन होना चाहिए, पीस होना चाहिए। और मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान और इंडिया और ये जो एशियन कंट्रीज़ के बीच में अगर हमारे पास तनाज़ात है तो इनके पीछे कहीं ना कहीं साजिश जो है ना वो वेस्टर्न का है, अंग्रेज़ों का है। क्योंकि जो है ना एक रूल फॉलो करता है, डिवाइड रूल। इनको तक़सीम ही करके रखना है ताकि इन पर हुक्मरानी कर सके। तो आज अमेरिका ने जो है ना, अमेरिका और बरतानिया और ये वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज़ जो है ना अपने इलाक़ों में तो पीस रखा हुआ है, लेकिन ये जो जंग जो है ना ये मुसल्लत करता है मिडल ईस्ट और ये जो साउथ है, हमारे जो सब कॉन्टिनेंट एरियाज़ में जो है ना ये लोग जंग कर रखना चाहता है। और अपने यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका तो बिल्कुल साइड पे है, ये जंग से जो है ना वो बिल्कुल दूर है। और ये जंग जो है ना दूसरों के घरों में आके लड़ते हैं हमेशा। तो ये अफ़गानिस्तान में उन्होंने आगे क्या कर दिया, अफ़गानिस्तान का पूरा जो है ना इकनॉमिक को, पूरा जो है निज़ाम को बर्बाद करके वो लोग चले गए। अब ये आए हैं ईरान पे, ईरान के ख़िलाफ़ ये लोग कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं और पूरा मिडिल ईस्ट इस पे अफेक्ट हो रहा है। अमेरिका साइड पे बिल्कुल कोने में बैठा हुआ है। तो दोस्तों, हमें ये बात सोचने की ज़रूरत है कि अगर हमने जंग लड़नी है तो जाके दुश्मन के घर में जाके लड़ना है, या तो जो है ना दुश्मन को हमारे घर में आके जंग लड़ने नहीं देना है। हमें कोशिश करना चाहिए हमारे घर को महफूज रखे, हमारे घर में अमन रखे। इस वक्त मैं कोट कर रहा हूँ पूरा साउथ एशिया को, और जो है ना हमारे सब कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज़ आते हैं, इन सारे कंट्रीज़ को सोचना चाहिए कि हमारे इलाके में अमन हो। और इस अमन को बरकरार रखने के लिए किसी अंग्रेज़ का आना ज़रूरी नहीं है, किसी यूनाइटेड नेशंस के लोगों का आना ज़रूरी नहीं है,
बल्कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्रीज़ के जो यूथ हैं उनको चाहिए कि आपस में मिलजुल के अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और जो है ना अपने इकनॉमी को बेहतर करें और लोगों के ज़िंदगी को बदलने के लिए हम लड़ें। हम आपस में जंग लड़ने के बजाय हम आपस में मुआशरत में जंग लड़ें, हम आपस में तालीम के मैदान में आपस में मुकाबला करें, हम आपस में खेल के मुकाबलों में हम आपस में मुकाबला करें। यहाँ पर एक नेल्सन मंडेला का मैं कोट आप लोगों को बताना चाहूँगा। वो कहते हैं, इफ़ यू वांट टू बी मेक पीस, अगर आप पीस लाना चाहते हैं विथ योर एनिमी, अपने दुश्मन के साथ, यू हैव टू वर्क विथ योर एनिमी, आपको अपने एनिमी के साथ काम करना चाहिए ताकि देन ही बिकम्स योर पार्टनर, तब आपका जो एनिमी है वो आपका पार्टनर बन सकता है। तो दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो ट्रेड है ये बिल्कुल फंसा हुआ है, बिल्कुल बंद है। अगर हम पीस लाना चाहते हैं तो आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना चाहिए कि ये जो इकनॉमिक जो वे है, कारोबार के जो रास्ते हैं ये खोलना चाहिए ताकि हम आपस में क्या बन सके, एक इकनॉमिक पार्टनर बन सके और इस तरह इंशाल्लाह हमारे बीच में पीस आएगा। और जो कश्मीर का मामला भी हो, हम बाई टेबल टॉक हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे और विद द विलिंग ऑफ कश्मीरी पीपल, जो चाहते हैं उसी के मुताबिक हम वो फैसला करेंगे। तो हमें दोस्तों पीस पर फोकस करना चाहिए। ये वार जो है ना कोई नहीं जीतता, वार जो है ना कोई नहीं जीतता है। यकीन जाने कैजुअलिटीज़ दोनों साइड पे होता है, हर कोई वार हारता है, कोई जीतता नहीं कि हम जीत गए, कोई नहीं जीतता। वार जो है ना सब हारते हैं, वार से लोगों की जाने जाती है, इसमें किसी का जीत नहीं होता दोस्तों। हर जगह लोग मरते हैं और लोगों की ज़िंदगी चली जाती है और वो लोग जो है ना अपने प्यारों से जुदा होती है। ये लोग आप लोग उस वक्त फीलिंग कर सकते हैं जब आप अपने घरों में अपने किसी प्यारे को खो देंगे किसी जंग में, तब आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कोई जंग हो। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस कंटेंट पसंद आते हैं तो लाइक एक शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लोग सब्सक्राइब नहीं करते। हमें ये जो थोड़ा सा वो होती है कि आप लोग सब्सक्राइब भी करें अगर आप लोग इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं। तो